बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूँ हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। दुआ है रब करीम आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया को कोरोना समेत हर किस्म की आफात से महफूज रखें, आमीन। आगाज में आपको बताएंगे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना वैक्सीन नायाब हो गई। लाहौर के एक्सपो सेंटर में वैक्सीन की कमी के बायस शहरियों का रश लग गया। एक्सपो सेंटर के दरवाजे पर धक्कम पेल के बायस वैक्सीनेशन बंद कर दी गई। सिंध में वैक्सीन की कमी के बायस इतवार को सेंटर्स बंद रहेंगे। कोरोना का खौफ लाहक हुआ या तनख्वाहें बंद होने का डर। कोरोना वैक्सीनेशन में दिलचस्पी न लेने वाली आवाम अचानक वैक्सीन लगवाने चौक दर चौक निकल आई। सेंटर्स पर रश लग गया। हर किसी को पहले वैक्सीन लगवाने की जल्दी पड़ गई। ऐसे में बैरून मुल्क जाने वाले भी किसी से पीछे न रहे। वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर्स के बाहर धरने पर बैठ गए। एक्सपो सेंटर में वैक्सीन की महदूद मिकदार और ज्यादा रश के बायस बदनस्मी मच गई। एक्सपो सेंटर के दरवाजे पर धक्कम पील हुई। सिक्योरिटी एहलकारों को धक्के दिए गए और शहरी एक्सपो हॉल के दरवाजे तोड़कर अंदर घुस गए। इस मौके पर वैक्सीन का अमल रोक दिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में कोरोना वैक्सीन की कमी के बायस मुतादिद मराकज में वैक्सीन लगाने का सिलसिला बंद हो गया है। गुजरांवाला में कोरोना वैक्सीन ब्लैक में मिल रही है। सिंध में भी वैक्सीन की कमी के बायस कल वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद रहेंगे। मुल्तान और गिरदनवा में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर कोरोना वैक्सीन की किल्लत बरकरार है, जिससे बैरून मुल्क जाने वाले अफराद शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। अहमद काशिफ रिपोर्ट करेंगे। मुल्तान और गिरदोनवा में कोरोना वबा से महफूज रहने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन की अदम दस्तियाबी के बाद ताहाल सूरत हाल में बेहतरी न आ सकी। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आने वाले शहरी वैक्सीनेशन न होने पर मायूस होकर वापस लौटने पर मजबूर होने लगे हैं। बैरून मुमालिक को जाने वाले शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर भर में कायम वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन दस्तियाब नहीं है। महकमा सेहत की जानिब से मौक़िफ़ दिया गया था कि वैक्सीनेशन की अदम दस्तियाबी आर्जी तौर पर है। एक दो रोज में दस्तियाबी को मुमकिन बना दिया जाएगा, लेकिन वक्त गुजरने के बावजूद वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन की फराहमी मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। मुलाजमत और कारोबार से वाबस्ता बैरून मुमालिक को जाने वाले शहरियों की मुश्किलात भी मजीद बढ़ चुकी हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन की फराहमी को मुमकिन बनाए। दूसरी जानिब महकमा सेहत का कहना है कि आइंदा कुछ रोज में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन की फराहमी मुमकिन बनाने के बाद वैक्सीनेशन के अमल का दोबारा से आगाज कर दिया जाएगा। अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। वैक्सीन की अदम दस्तयाबी के बायस तीना में भी वैक्सीनेशन सेंटर्स को ताले लग गए, जिससे ओवरसीज पाकिस्तानी परेशानी में मुब्तला हैं। रिपोर्ट करेंगे सैयद जुल्करनैन शाह। तहसील दीना में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर वैक्सीन की अदम दस्तयाबी की वजह से आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से अवाम बिलखसूस बैरून मुल्क जाने वाले मुलाजमत पेशा अफराद को सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। सच न्यूज से बात करते हुए इनका कहना था, सेंटर में खड़ा हूँ, वैक्सीनेशन सेंटर में। यहाँ पर मेरा भी तीसरा चक्कर है, लेकिन हमें वैक्सीन नहीं मिल रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ये वैक्सीन हमें प्रोवाइड करें। मैं अपनी बेटी का वैक्सीनेशन कराने के लिए आया था तीना शहर में, तो लोकल रहायश है हमारी, तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि वैक्सीनेशन है नहीं। अवाम को वैक्सीनेशन की आगाही तो मिल गई, मगर हुकूमत वैक्सीनेशन का तसलसल बरकरार रखने में नाकाम दिखाई दे रही है। तहसील दीना में कोरोना वैक्सीन की अदम दस्तयाबी की वजह से न सिर्फ अंदरूनी मुल्क बल्कि बैरून मुल्क जाने वाले अफराद को भी सख्त दुश्वारी का सामना है। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज, दीना। पंजाब के दीगर शहरों की तरह टोबा सिंह में भी कोरोना वैक्सीन की किल्लत के बायस वैक्सीनेशन का अमल रोक दिया गया है। वैक्सीन सेंटर्स बंद होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सिद्धू। टोबा टेक में कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिला भर में 8 सेंटर बनाए गए, जहां अब तक 2 लाख से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई गई। चंद रोज कबल जिला भर के सेंटर में अचानक कोरोना वायरस की वैक्सीन खत्म होने से शहरी शरीर परेशानी का शिकार हैं। दूसरी जानब हुकूमत की जानब से 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए बोर्ड अवेजा किए गए, मगर वैक्सीन की किल्लत की वजह से सेंटर को ताले लगाकर वैक्सीन का अमल रोक दिया गया है। सीओ हेल्थ काशिफ बाजवा का कहना है कि वैक्सीन खत्म होने की वजह से वैक्सीन का अमल आर्जी तौर पर रोका गया है। जल्द वैक्सीन का अमल दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानब से वैक्सीन लगाने का अमल सुस्त रवि का शिकार है। शहरी जलीलो ख्वार हो रहे हैं। 2 दिन हो गए हैं, हम वैक्सीनेशन करवाने के लिए आए हैं। वैक्सीन सेंटर बंद है, क्या करें, धूप इतनी है, गर्मी है, बहुत ज्यादा जलील हो रहे हैं। जहाँ भी जा रहे हैं वैक्सीनेशन नहीं हो रही।
ताले लगे हुए हैं, लिखा हुआ है बाहर के वैक्सीन खत्म है, कल आना, परसों आना। तो शहर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए शहरों में मुफ्त मास्क और आगाही सेमिनार का सिलसिला भी जारी है। जिले इंतजामिया की जानब से जनरल बस स्टैंड में दीगर बाजारों में कोरोना SOPs को यकीनी बनाने के लिए एक खसूसी टीमें भी काम कर रही हैं। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, तोबा टेक्स। कोरोना की तीसरी लहर का जोर टूटने लगा। अमवात और केसेस में कमी होने लगी। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 27 अमवात जबकि 991 नए केसेस पे रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.14% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की ताजा तरीन एदादो शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1282 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,47,218 हो गई है। पंजाब में 3,44,799, सिंध में 3,31,094, खैबर पख्तूनख्वा में 1,36,819, बलूचिस्तान में 26,529, गिलगित बल्तिस्तान में 5,771, इस्लामाबाद में 82,313, जबकि आजाद कश्मीर में 19,893 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 27 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 21,940 हो गई। पंजाब में 10,615, सिंध में 5,314, खैबर पख्तूनख्वा में 4,257, इस्लामाबाद में 775, बलूचिस्तान में 300, गिलगित बल्तिस्तान में 108 और आजाद कश्मीर में 571 मरीज जान से हाथ धो बैठे। मुल्क भर में अब तक 1,40,72,605 अफराद के टेस्ट किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 46,269 नए टेस्ट किए गए। अब तक 8,89,787 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,296 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज के साथ। लिया में मुहलिक वबा से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल जारी है। शहर में कोरोना केसेस की शरह 0 पर जा पहुंची है। रिपोर्ट करेंगे जहूर दुरानी। लिया में इस वक्त कोरोना केसेस की शरह 0 को जा पहुंची। तमाम कोरोना वैक्सीनेशन मराकज पर वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। डिप्टी कमिश्नर लिया का इस हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था, जी कोरोना की वैक्सीनेशन के हवाले से जिला लिया में वैक्सीन की डोज की किसी किस्म की कोई किल्लत ना है। हमारे पास अगले 3 दिन का बफर स्टॉक मौजूद है। हमारे 16 सेंटर काम कर रहे हैं, जिनमें तमाम DHQ, THQ अस्पताल, रूरल हेल्थ सेंटर्स और जिला काउंसिल हॉल में लिया में 24 घंटे ये वैक्सीन लगाई जा रही है। कोरोना केसेस में कमी की बड़ी वजह शहरियों की जानिब से SOPs पर अमल दरामद के साथ वैक्सीनेशन मराकज में कोरोना वैक्सीन की वाफिद दस्तयाबी और शहरियों का बड़ी तादाद में कोरोना वैक्सीन लगवाना है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज, लिया। पंजाब के अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी सिर्फ दावों तक महदूद है। कच्चा खूह के सिविल अस्पताल में अद्वियात की किल्लत के बायस मरीज महंगी अद्वियात बाजार से खरीदने पर मजबूर है। उमर हयात रिपोर्ट करेंगे। महकमा सेहत पंजाब की जानिब से अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात के दावों तक ही महदूद होकर रह गए। 1 लाख नफूस के लिए बनाए जाने वाला कच्चा खूह देही मरकज सेहत, जिसका शुमार जिला खानेवाल के बड़े अस्पतालों में किया जाता है, मगर बदकिस्मती से शहरियों को बुनियादी सहूलियात देने से कासिर है। अस्पताल की इमरजेंसी, इनडोर, आउटडोर में अद्वियात नायाब हैं। सिर्फ इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को चंद अद्वियात मुफ्त फराम की जा रही हैं, जबकि महंगी और इंतहाई अहम अद्वियात मरीजों को मेडिकल स्टोर से परचेज करना पड़ती है, जिससे अस्पतालों में आने वाले गरीब मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मैं अपना मरीज यहाँ पे सरकारी अस्पताल में लेके आया हूँ। यहाँ पे जितनी भी महंगी अद्वियात हैं और जो इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात हैं वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। गवर्नमेंट के जो मुफ्त अद्वियात फराहमी के दावे हैं वो सिर्फ दावे ही रह गए हैं। हाईकीन ने महकमा पंजाब से मुतालबा किया है कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात के साथ साथ बुनियादी सहूलियात को यकीनी बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ उमर हयात, सच न्यूज, कच्चा खूह। आए रोज इंसानी जानें बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे से सिनन्वा के शहरी शदीद परेशान दिखाई देते हैं। रिपोर्ट करेंगे चौधरी तारिक अली। इंसानी जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में रोज रोज इजाफा हो रहा है, जिनमें दिल, शुगर, ब्लड प्रेशर और हेपेटाइटिस की अद्वियात बहुत महंगी हो चुकी हैं, जिनसे मरीजों के साथ साथ उनके गुस्सा भी बहुत ज्यादा परेशान है। इस बारे में पाक पतन के शहरी और मेडिकल स्टोर वालों का कहना है, दिन ब दिन कीमतें बढ़ती जा रही है। मेडिसिन की हर सप्लाई पर जो आ रही होती है उसमें किसी न किसी मेडिसिन की
कीमत बड़ी होती है। जो कस्टमर है वो हमसे आगे तकरार कर रहा होता है कि आपने पिछली दफा हमें इस रेट पे दी तो इस मरतबा इस रेट पे दे रहे हैं, महंगी लगा रहे हैं। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि हम वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करते हैं कि शाह खुर्द और नोश के साथ साथ अद्वियात की कीमतों में भी कमी की जाए, क्योंकि अद्वियात की बढ़ती कीमतें गरीब आवाम की इलाज की सहूलत से महरूम कर रही हैं। कैमरामैन भी के साथ जो तारिक अली सच की भी पाकतन। तलागंग में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। घंटों घंटों बिजली गायब रहना मामूल बन गया है, जिसकी वजह से कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासिर हो रही है। आफ्ताब मलिक रिपोर्ट करेंगे। तलागंग में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से कारोबारी तबका शदीद मुतासिर होने लगा, जिससे उनके कारोबार मंदी का शिकार होने लगे। बिजली की हालिया लोड शेडिंग से जहां कारोबारी तबका परेशान है, वहीं घरेलू सार्फिन भी परेशान दिखाई देते हैं। घंटों घंटों बिजली का गायब होना मामूल बन गया, जिससे मौजूदा गर्मी की लहर से सताए शहरी बिजली न होने की वजह से गर्मी से निढाल हो रहे हैं। वापडा हुकाम को चाहिए कि गर्मी के इस मौसम में बिजली को यकीनी बनाए, ताकि कारोबारी तबका और घरेलू सार्फिन बिजली की सहूलियात से फायदा उठा सकें। कैमरामैन टीम के साथ आफ्ताब मलिक, सच न्यूज, तलागंग। कोटादू के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा और घी नायाब हो गया। शहरी महंगे दामों ओपन मार्केट से खरीदने पर मजबूर है। रिपोर्ट करेंगे इसहाक कासमी। स्टोर पर आटा और घी गायब हो गया। सस्ती चीनी भी न होने के बराबर शहरियों को मुश्किलात का सामना है। यूटिलिटी स्टोर पर आटा, घी और चीनी के कोटा को कम करने पर आवाम को मिलने वाला हुकूमती रिलीफ बंद हो गया। आटा और घी एक माह से यूटिलिटी स्टोर पर फराम न हो सका। चीनी एक हफ्ता में 2 बार यूटिलिटी स्टोर पर फराम की जाने लगी। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए यूटिलिटी स्टोर का कोटा बढ़ाए। रमजान के बाद से आटा को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। घी और चीनी बहुत कम सप्लाई आ रही है। रमजान शरीफ में तो डेली बेसिस पे घी भी आ रहा था, चीनी भी आ रही थी, आटा भी आ रहा, लेकिन ईद के बाद हमें यहाँ पे आटा मुयसर नहीं हुआ। हमने खुद भी देखा, हम साहब ये जब भी लेने आया आटा तो यहाँ पे आया ही नहीं है। जी हमारे पास जो है ना घी और चीनी हर दूसरे दिन आ रहा है, और हमारे पास जो चीनी है वो तकरीबन 400-500 केजी हर दूसरे दिन उतरती है। इसी तरह घी जो है उसका 300 पैकेट हर दूसरे दिन आता है। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती अशिया की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है, ताकि गरीब को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसहाक काज़मी, सच न्यूज, कोटादू। मुजफ्फरगढ़ में चंद मिनट की बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोलकर रख दिया। कई रोज गुजर जाने के बाद भी गलियों, मोहल्लों और बाजारों से बारिश का पानी न निकाला जा सका। मेन मुल्तान रोड और गिरदनवा की सड़कों पर बारिश का पानी ताहाल जमा है। समीउल्लाह रिपोर्ट करेंगे। चंद मिनट की बारिश ने ही इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोलकर रख दिया। मुजफ्फरगढ़ अंदरून शहर टिब्बा करीमाबाद मेन मुल्तान रोड के अतराफ ही नहीं बल्कि अंदरून शहर की बेशतर गलियों और बाजारों में भी कई फीट बारिश और सीवरेज का पानी जमा हो गया। इंतजामिया इतलात के बावजूद मंजर आम से ही गायब। टिब्बा करीमाबाद का सीवरेज का सिस्टम बहुत ही नकारा है। आने जाने वाले को बहुत ही तकलीफ होती है, बच्चे इधर गिर जाते हैं। वैसे तो पूरे मुजफ्फरगढ़ का सीवरेज का सिस्टम नकारा हो चुका है। जो है ना, मुजफ्फरगढ़ डिप्टी कमिश्नर और वजीर आला पंजाब और वजीर आजम पाकिस्तान और आला हुकाम से गुजारिश है, इंतहा किस्म की गुजारिश है कि वो खुदा के लिए इधर तवज्जो दें। इलाका मकीनों को गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना, बदबू और ताफुन फैलने से जीना मुहाल हो गया। मुजफ्फरगढ़ का सीवरेज सिस्टम बिल्कुल नाकार हो चुका है, तो यहाँ के शहरियों ने वजीर आजम पाकिस्तान डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा किया है कि मुजफ्फरगढ़ सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाए, ताकि यहाँ की आवाम भी सुख का सांस ले सके। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज, मुजफ्फरगढ़। बल्दिया वहाड़ी की मुबैना गफलत के बाद शहर के मुतादिद पार्क उजड़ गए। पार्क के जंगले टूट गए, जबकि कीमती सामान भी रोजाना की बुनियादों पर चोरी होने लगा है। मोहम्मद नदीम रिपोर्ट करेंगे। विहाड़ी की गफलत और नाअहली के सबब विहाड़ी के मुतअद्दिद पार्क्स उजड़ गए। डिप्टी कमिश्नर हाउस के सामने पार्क्स के जंगले, ईंटें और कीमती सामान भी चोरी। पार्कों से रोजाना की बुनियाद पर कीमती सामान चोरी होने लगा। बार बार निशानदही के बावजूद बल्दिया अफसरान कार्रवाई से गुरेजा। इस हवाले से शहरियों का कहना है, रोज यहाँ से गुजरती है इंतजामिया और उनकी तवज्जो नहीं है इस पे। उनको चाहिए कि अब जो कोरोना से आए हुए लोग हैं उनकी तफरीह के लिए ये पार्क इन्होंने बनाया है, तो इसको अब आबाद करें। इसमें जो चीजें चोरी होंगी उनको लगवाएं। विहाड़ी शहर के अंदर खासकर हमारे जितने भी अफिसर रहेगा सबका रैश यहाँ पे हैगा। हमारा ये पार्क जो है बिल्कुल उजड़ गया। रोजाना मैं यहाँ से गुजरता हूँ, देखता हूँ यहाँ से ग्रिल गायब है। पार्क जो है बिल्कुल वीरान कलाएगा। बल्दिया काम सरकारी अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। अगर डीसी हाउस के सामने पार्क्स का ये हाल है तो बाकी शहर का क्या बनेगा। कैमरामैन राशिद अली के साथ मोहम्मद नदीम लक,
सच न्यूज बिहाड़ी। थल के किसान अपने हुकूक के लिए सरापा एहतजाज बन गए। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि थल को आफतज़दा करार देकर ज़राई माइक्रो फाइनेंस बैंकों के कर्जे माफ किए जाएं और जेनेफा सोलर प्रोजेक्ट में मकामी अफराद को शामिल किया जाए। अतानाइच रिपोर्ट करेंगे। जो कि थल के सहराई इलाका पर मुश्तमिल है। यहाँ की सबसे बड़ी फसल चन्ना है। गुज़श्ता कुछ सालों से मौसमियाती तब्दीली के बायस चन्ना की फसल शदीद मुतासर हो रही है। तहसील चुबारा के किसानों की कसीर तादाद ने मजदूर लीडर गुलाम मुस्तफा लोहार की क़यादत में एहतजाज करते हुए आला हुकाम से मुतालबा किया है कि तहसील चुबारा को आफतज़दा करार देकर ज़री और माइक्रो फाइनेंस बैंकों के कर्जे माफ किए जाएं और जेनेफा सोलर पावर प्रोजेक्ट में मकामी अफराद को भर्ती किया जाए ताकि थल के वासियों की मुआशी हालत को सहारा मिल सके। गरीब लोग के जिनकी ना फसलें हुई, कहत की वजह से, टिड्डी दल की वजह से उनकी फसलें सारी तबाह हो गई। बैंकों से उन्होंने कर्जे लिए और आज लोग इतने तंग हैं, खुदकुशियां हो रही हैं, फाकू से लोग मर रहे हैं। मुकर्रीन ने कहा कि अगर इनके जायज मुतालबा तस्लीम न किए गए तो एहतजाज का दायरा वसी करते हुए CM हाउस और पंजाब असम्बली के सामने एहतजाजी कैंप लगाए जाएंगे। सच न्यूज दोबारा। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। बन्नू में बिजली चोरों की शामत आ गई। बिजली चोरी करने वाले 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुतअद्दिद अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। सलमान खान रिपोर्ट करेंगे। बन्नू में बिजली चोरों की शामत आ गई। वापडा जिले इंतजामिया और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कमर्शियल प्लाजो, घरों और निजी स्कूलों की गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए। 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जबकि मुतअद्दिद अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। सिटी 1 फीडर जिस पे हम अपनी तरफ से कोशिश करें और उनको हमने काफ़ी हद तक मेंटेन किया हुआ है। लेकिन अगर सिटी 5, सिटी 4, कैंट 1, अमानदी फीडर, ये जितने भी कैंट और सिटी के फीडर्स है तो यहाँ पे 80-85% मुंडा है। मुंडा कल्चर इस हद तक बढ़ चुका है कि हमारे पास रिसोर्सेज इतने नहीं रहे कि हम अब 100 में से 85% लोगों के कोंडे उतार सके। वो भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन इंतजामिया को क्योंकि भी मुश्किल आ रही है वापडा की वजह से, लोग सड़कों पे निकल आ रहे हैं, ट्रिपिंग की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से। एक्सीएन बन्नू का कहना था कि अवाम कुंडे से इज्तिनाब करे। कुंडे से ग्रिड ओवरलोड होकर बिजली की ट्रिपिंग शुरू हो जाती है जिससे अवाम को भी नुकसान होता है। बिजली हुकूमत बनाती है इन्हीं अवाम के लिए और इन्हीं अवाम के टैक्स के पैसे से इनको बिजली बना के देते हैं। अवाम के लिए हमारा यही पैगाम है कि आप कोशिश करें कुंडा जो कल्चर है इसका खात्मा करेंगे तो इंशाअल्लाह वापडा के हुकाम जो है वो आपको 24 घंटे बिजली मुयस्सर। स्टेशन कमिश्नर का कहना था कि अवाम को कुंडा कल्चर खत्म करना होगा तब लोड शेडिंग का खात्मा भी हो सकता है। कैमरा टीम के हमरा सलमान खान, सच TV, बन्नू। कमालिया में सूबाई वजीर बराए वुमन डेवलपमेंट आशफा रियाज पतियाना की काविशों से यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया के लिए 1 अरब रुपए के फंड की मंजूरी पर शहरियों की जानिब से इजहार तशक्कुर रैली निकाली गई। इसी पे रिपोर्ट करेंगे कमालिया से असद राजपूत। कमालिया में सूबाई वजीर बराए वुमेन डेवलपमेंट मोहतरमा आशफा रियाज फतेहाना की काविशों से यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया के लिए 1 अरब रुपए की फंड की मंजूरी करवाने पर शहरियों की जानिब से इजहार तशक्कुर रैली निकाली गई। रैली रेलवे फाटक से बरास्ता थाना मोड़ कमेटी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। शुरका ने सूबाई वजीर पर फूलों की पत्तियां निछावर की और शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर सूबाई वजीर का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, हम जितना भी अपने वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करें वो कम है कि उन्होंने जो हमारी कमालिया की यूनिवर्सिटी में बनाने का जो हमें उन्होंने वादा था वो पूरा किया है। हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। मोहतरमा आशफा रियाज फतेहाना का कहना था ये मनसूबा बड़ी कोशिशों के बाद पास करवाया है। चाहते हैं कि कमालिया शहर में तालीमी लिहाज से तरक्की याफ्ता शहरों में शुमार हो। बाद अज़ां चेयरमैन मार्केट कमेटी चौधरी फैसल क़ज़ाफ़ी ने रैली के शुरुआत से किताब के दौरान कहा कि यह मनसूबा शहर की आने वाली नस्लों के लिए मशले राह साबित होगा। असद राजपूत, सच न्यूज TV, कमाली। सोहावा में महकमा ज़राअत की जानिब से काश्तकारों में किसान कार्ड तकसीम करने का आगाज कर दिया गया। किसान कार्ड से काश्तकार क्या क्या फायदे उठा सकते हैं ये देखेंगे साजिद महमूद की रिपोर्ट में। महकमा ज़राअत की जानिब से सोहावा में काश्तकारों में किसान कार्ड तकसीम करने की तकरीब मुनक्कद की गई। बड़ी तादाद में काश्तकारों ने शिरकत की। किसान कार्ड से काश्तकारों को तेज तरीन सब्सिडी मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जो इनिशिएटिव है कि किसानों की बड़ा भरपूर मदद की जाए बर वक्त और शफाफ तरीके से सब्सिडी के हवाले से, तो ये किसान कार्ड जिन लोगों को अप्लाई करवाए गए थे वो जो यहाँ वसूल हुए उन सबको ये कार्ड अपना डिलीवर किए गए हैं। किसान कार्ड से काश्तकारों को सब्सिडी के साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आसान कर्जे भी फराहम किए जाएंगे जिससे काश्तकारों को फसलें काश्त करने में आसानी होगी। साजिद महमूद अमान, सच न्यूज, सोहावा।
रहीम यार खान सादिकाबाद और लियाकतपुर की 4 नहरों में 20 से 60 फीट शगाफ पड़ गए। महकमा आबपाशी के मुताबिक शगाफ तरंडा नहर, फकीरा नहर, मलुक नहर और 3 आर केनाल में पड़े, जिससे सैकड़ों एकड़ पर काश फसलें ज़ेरियाब आ गई और कच्चे मकानात को भी नुकसान पहुंचा है। मकामी अफराद और आबपाशी कामला इमदादी कामों में मसरूफ हैं। हालिया बारिशों से जहां गर्मी की शिद्दत में कमी हुई है, वहां फसलों पर इसके मनफी असरात मरतब हुए हैं। आरिफवाला में मकई की फसल तबाह हो गई है। नजीर अहमद खरल रिपोर्ट करेंगे। हालिया बारिशों से गर्मी का जोर तो टूट गया, मगर आरिफवाला और इसके गिरदो निवाह में मकई की फसल बुरी तरह मुतासिर हुई, जिसकी वजह से मंडियों में मकई की कीमत में बेपनाह कमी देखने में आई। सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए किसानों का कहना था, मक्की ऐसी बीजी है जी, मक्की ते खर्चा कीता है किले ते 40,000 रुपया जी ते 60,000 रुपया ठेका जी, ते ये तो हिसाब ला लो भी मक्की वाना विच पई गलदी है। साडी अगली मकई विचे पई है, वो लैंदा कोई नहीं पिया। आड़ती जेड़े ने उन्हां दे जाने को सस्ता रेट लांदे, अगर महंगी बेची जांदे, लिहाजा रेट बताया जाए। आड़ती रेट घटाई खड़े, मक्की खरीद ही नहीं रहे। कोई आंदा गिल्ली है, कोई आंदा डैमेज है, कोई कुछ कहता है। किसान पहले भी बदहाल थे, मकई की फसल पर होने वाले अखराजात भी पूरे करने से मुश्किल हो गए हैं। किसानों ने हुकूमत से मकई की इमदादी कीमत मुकर्रर करने का मुतालबा किया है। बारिशों से किसानों का पहले ही बुरा हाल हो चुका है। गवर्नमेंट को चाहिए कि मकई की इमदादी कीमत तय करे। कैमरा टीम के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफवाला। चलास में तता पानी के मकाम पर रात गए होने वाली लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर ट्रक दब गया। मलबे तले दबकर 2 अफराद जहां बहक हो गए। मलबे तले दबने वाले ट्रक से 2 लाशें निकालकर इन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चलास मुंतकिल कर दिया गया। जहां बहक अफराद का ताल्लुक बालाकोट और टेक्सिला से है। लैंडस्लाइडिंग के बायस चलास तक गिलगित रोड ब्लॉक है। मुतासरा इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। गुजरावाला में 11 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। वाकये के खिलाफ मकामी अफराद ने थाना किला दीदार सिंह के बाहर एहतजाज किया है। पुलिस के मुताबिक बच्ची को ज्यादती के बाद गला दबाकर कत्ल किया गया। मकतूला बच्ची की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब ने अफसोसनाक वाकये का नोटिस लेते हुए आरपीओ गुजरावाला से रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने हिदायत की कि वाकये में मुलविस मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मुजफ्फरगढ़ में सूरज आग बरसाने लगा। गर्मी के सताए शहरियों ने स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अजमल। मुजफ्फरगढ़ में सूरज आग बरसाने लगा। गर्मी की शिद्दत में इजाफे से शहरी निढाल हो गए। आग बरसाते सूरज की तपिश से बचने के लिए गर्मी के सताए शहरियों ने स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया। शहरी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए स्विमिंग पूल्स में नहाकर सुकून महसूस कर रहे हैं और स्विमिंग पूल्स मालकान टेम्परेचर चेक करने के बाद स्विमिंग पूल्स में एंट्री की इजाजत दे रहे हैं और कोरोना एसओपीज को भी फॉलो किया जा रहा है। शहरी जहां गर्मी से बचने के लिए स्विमिंग पूल्स में नहा रहे हैं, वहां ट्यूब पर तैरकर और स्विमिंग पूल में जंपिंग करके एंजॉय भी कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजमल, सच न्यूज, मुजफ्फरगढ़। पेशावर से ताल्लुक रखने वाली पाकिस्तान आर्मी की खिलाड़ी निम्रा कील ने खवातीन स्क्वाश टूर्नामेंट का टाइटल अपने नाम कर लिया। निम्रा कील कहती हैं कि जीत का सिलसिला जारी रखते हुए मुल्क और कौम का नाम रोशन करूंगी। अदनान शाहिद रिपोर्ट करेंगे। कमर जमान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में पहला खवातीन स्क्वाश टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। स्क्वाश के फाइनल टाकरा केपी नंबर 1 कोमल खान और पाकिस्तान आर्मी की खिलाड़ी निम्रा अकील के दरमियान हुआ। बेस्ट ऑफ 5 गेम में निम्रा ने केपी नंबर 1 की खिलाड़ी कोमल को शिकस्त से 2-4 कर दिया। टूर्नामेंट जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था तो मैंने यही कहा था एज द टॉप सीट ऑफ टूर्नामेंट में अपनी पोजीशन बरकरार रखने की कोशिश करूंगी। हालांकि हर प्लेयर अपनी मेहनत करता है और हर किसी को अपनी मेहनत का सिला मिलता है। मैंने जितनी मेहनत की मैंने अपनी पोजीशन बरकरार रखी और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है आगे जितने भी टूर्नामेंट्स आने वाले हैं उनमें भी मैं अपनी पोजीशन यही रखूं। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खसूसी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन दाऊद खान थे, जिनका कहना था कि इस किस्म के टूर्नामेंट से खिलाड़ियों के गेम्स में मजीद बेहतरी आएगी। के बाद ये खवातीन के लिए चैंपियनशिप का इनेकाद किया है और इसका मकसद ये है कि जो प्लेयर्स ऑलरेडी खेल रहे थे उनको मौके नहीं मिल रहे थे, ऐसे टूर्नामेंट्स में उनका एक्सपोजर बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो आगे जाके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की चैंपियनशिप में हिस्सा लें। तवील अरसे के बाद टूर्नामेंट कराने का मकसद खिलाड़ियों को खेलों की सरगर्मियों की तरफ दोबारा राग़िब करना है। कैमरामैन असद आबिद के साथ अदनान शाहिद, सच टीवी, पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा कुदरती हुस्न से मालामाल है। दरियाए पंचगोड़ा के किनारे मौजूद सयाहती मकाम छोटा कुमराट की सैर करा रहे हैं। रहमतुल्लाह स्वाति अपनी इस रिपोर्ट में।
ये मनाजिर दरिया पंचकुला के किनारे सियाती मुकाम छोटा कुमराट के है, जो जिले हेडक्वार्टर तिमरगरा से सिर्फ 5 मिनट की मुसाफत पर अषाढ़गढ़ के मुकाम पर वाक़िया है। गन्ने दरख्त, सरसब्जी अबशारे और दरिया के परलुत्फ मनाजिर हर किसी की दिल खींच लेते हैं और हर कोई यहाँ के दिल परिद मनाजिर अपने मोबाइल कैमरों से महफूज बनाते हैं। जबरदस्त जगह है, सब लोग आए हुए बच्चों के साथ, तो गवर्नमेंट से हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप लोग आइए इधर, इसका विजिट करें और फिर इसके लिए कुछ खास बंदोबस्त। ये बहुत अच्छी जगह है, ठंडी जगह है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि इस एक ब्रिज का इंतजाम करे और फैमिली स्पॉट्स बनाए। छोटा कुमराट आने वाले अफराद न सिर्फ अपने लिए मुख्तलिफ किस्म के पकवान तैयार करते हैं, बल्कि दरिया पंचकुला में खूब नहाते और किश्तिराने से दिल बहलाते हैं। इंतजामिया बुनियादी सहूलत फराहम करें तो ये इलाका सयाहों को मस्कन बन जाएगा। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, छोटा कुमराट, लोअर दीर। माड़ी इंडस मियांवाली में कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे के खिलाफ इलाके के समाजी शख्सियत एजाज खान जाजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका क्या कहना था, ये जानेंगे जाहिद अब्बास की रिपोर्ट में। माड़ी इंडस मियांवाली में इलाका की समाजी शख्सियत एजाज खान जाजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि माड़ी इंडस में कब्रिस्तान की जमीनों पर कब्जा करके इनमें रद्द-ओ-बदल किया जा रहा है, हुकाम इसके खिलाफ सख्त एक्शन लें। कब्रिस्तान के रकबे और सरकारी रकबों में हेर फेर हो रहा है और जेली इंतकाल चढ़ाकर तो उस वक्त के पटवारी मियाँ इस्तेमाल के पटवारी मियाँ मोहम्मद ने एक रिपोर्ट डीसी साहब को दी कि कब्रिस्तान का रकबा और सरकारी रकबा बदस्तूर अपनी जगह पर कायम है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक शुरका का भी कहना था कि महकमा कब्रिस्तान की जमीन को चेक करे और अगर कोई नाजायज कब्जा कर रहा है तो इसके खिलाफ सख्त एक्शन ले। कैमरामैन न्यासिया के साथ जाहिद अब्बास, सच न्यूज, मियांवाली। सनानवा के एहसास कफालत सेंटर्स पर रिटेलर्स की जानिब से मुबैना तौर पर रकम की कटौती की जाने लगी है, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। रिपोर्ट करेंगे मुनीर हुसैन। सिनामा में एहसास प्रोग्राम के तहत चलने वाली किस्तों में बड़ी करप्शन का इंकशाफ। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में बैठे रिटेलर्स पैसे निकलवाने वाले आने वाली खातून से 500 से 1000 रुपए तक कटौती की जा रही है। जो खातून 500 दे रही है उसी को ही पैसे दिए जा रहे हैं। मकामी इंतजामिया की मिली भगत से रिटेलर ने आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। हर कोई मखलूक ही बैठे 500 रुपया कट्टे बने तो तरीका ये बाल निकल धोते चाहिए 500 रुपया कहते करो भाई कट्टे पान। असिस्टेंट कमिश्नर कोटादू का कहना है कि जो रिटेलर्स पैसे काट रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एहसास कफालत के तहत मिलने वाली रकम पर कटौती पर खवातीन सरापा एहतजाज हैं। खवातीन ने गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि एहसास सेंटर पर मौजूद रिटेलर्स को पूरी रकम देने का पाबंद किया जाए। मुनीर हुसैन, सच न्यूज, सिनामा। सखी सरवर में लेस ठेकेदारों और महकमा मादनियात की मिली भगत से चेक पोस्ट बनाकर ट्रकों से ओवर चार्जेस वसूल किए जाने लगे हैं। रिपोर्ट करेंगे तौकीर हैदर बलूच। डेरा गाजी खान सखी सरवर में ठेकेदार सफदर चीमा, जो खुद को स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही का पार्टनर कहता है, और मुजाहिद सोमरो वगैरह ने महकमा मादनियात के मुलाजमीन की मिली भगत से सखी सरवर नदी से रेत, सब बेस वगैरह गैर कानूनी तौर पर उठा रहे हैं, जबकि हबीब अब्बास सखी सरवर कोयटा रोड पर गैर कानूनी चेक पोस्ट लगाकर और ट्रक ड्राइवर से अपनी मर्जी के मुताबिक भत्ता वसूली कर रहे हैं। चीमे नाम का एक बंदा है गुजरात का लगड़ जा बंदा, ओ परवेज इलाही को बदनाम की बेटे 15 साल तू, जिसके बायस कौमी शाहरा ब्लॉक होने से आए रोज हादसा मामूल बन गए हैं। इंसानी जाने और लोगों की माली नुकसान हो चुका है। वजीर आला पंजाब से करप्ट माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ तौकीर हैदर बलोच, सखी सरवर, डेरा गाजी खान। मनानवाला में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर खयात तारड़ और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा ने मनानवाला में नए कायम किए जाने वाले एराजी रिकॉर्ड सेंटर का दौरा किया और इंतजामात का जायजा भी लिया है। रिपोर्ट करेंगे मियां शेर मोहम्मद सरगर। मानावाला में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारड़ और डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा का मानावाला में नए क्याम होने वाले अराजी रिकॉर्ड सेंटर का दौरा। पटवारी कल्चर खत्म कर दिया गया, जमीन की फर्द को इंतहाई आसान बना दिया गया। कल्चर को बदलने के लिए जो हुकूमत कोशां है, तो उसके अंदर इस कल्चर को बदलने में सफ से कुर्सी पे बैठाने का बहुत अहम रोल है। आवाम को जमीन की फर्द के लिए शेखपुरा या फरुखाबाद नहीं जाना पड़ेगा। नई पाकिस्तान में पटवारी जमीन पर सफ बिछा कर नहीं बल्कि कुर्सी पर बैठकर काम करेगा। पटवारी कल्चर के खात्मे से अवाम की मुश्किलात खत्म हो गई है। जदीद कंप्यूटराइज सिस्टम से फर्द और जमीन की इंतकाल से फ्रॉड और धोखाधड़ी का भी खात्मा हो गया है। मियां शेर मोहम्मद सरगर, नुमाइंदा, सच न्यूज, मानावाला।
रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरावाला ने हाफिजाबाद का दौरा किया और मुख्तलिफ थानों का रिकॉर्ड चेक किया। जफर इकबाल रिपोर्ट करेंगे। रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरावाला अब्दुल करीम ने डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद का दौरा किया। डीपीओ ऑफिस आमद पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद मासूम ने आरपीओ गुजरावाला का इस्तकबाल किया। इस मौके पर पुलिस के चाकुम चौबंद दस्ते ने आरपीओ को सलामी पेश की। आरपीओ गुजरावाला ने शहरियों के बैठने के लिए बनाए गए नसरुल्ला वेटिंग एरिया और नासिर खान कॉन्फ्रेंस रूम का भी इफ्तिताह किया। आरपीओ गुजरावाला ने डीपीओ ऑफिस में जिला भर के डीएसपीज और एसएचओ से मीटिंग की, जिसमें इन्होंने सिक्योरिटी और जराइम के खात्मे के मुतल्लिक अहम अमूर पर जेर बहस लाकर मुनासिब अहकाम जारी किए। आरपीओ ने मीटिंग में एसएचओ के जेर तफ्तीश मुकदमात को बर वक्त मेरिट पर करने की हिदायत की, जबकि मुलजमान व इख्तियारी मुलजमान को फौरी गिरफ्तारी के लिए अहकाम जारी किए। बाद आरपीओ गुजरावाला ने मुख्तलिफ थानों का विजिट किया। विजिट के दौरान आरपीओ गुजरावाला ने थानों का रिकॉर्ड और फ्रंट डेस्क और हवालात को चेक किया। हवालात की सिक्योरिटी के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए। हवालात में बंद कैदियों से इनकी गिरफ्तारी के बारे में भी दरियाफ्त किया। कैमरामैन वारिस अली खां के साथ जफर इकबाल, सच न्यूज, हाफिजाबाद। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए अलीपुर में रेस्क्यू 112 की जानिब से दरियाई सिंध और चनाब में मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ महकमों ने हिस्सा लिया। परवेज इकबाल रिपोर्ट करेंगे। पंजाब एमरजेंसी सर्विसेज रेस्क्यू 1122 अलीपुर दोआबा फाउंडेशन खानगढ़ दोयमा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन WHH के प्रोग्राम BDRP के तहत मुमकिन सैलाब के पेश नजर दरिया सिंध और चनाब के संगम सरकी के मकाम पर मूक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जिसमें महकमा रेस्क्यू 1122, महकमा हेल्थ, महकमा लाइफ स्टॉक, महकमा ज़राअत और दीगर इदारों के सरबराहान और अमला ने शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि ऐसी भी अशिया इस्तेमाल शदीते वने जिन्ना तो फौरी तो जान ही बचा सकें ते जरी ट्रेनिंग है खास होते ये बड़ी अहम शय ताकू ये गाहे बगाए वक्ती तौर जहाँ तक जरूरत पवे ए ताकू ट्रेनिंग दी वने। लंगरवा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फराहम करदा इमरजेंसी रिस्पांस किट सैलाबी इलाकों के लिए असासा साबित होंगी। बुक एक्सरसाइज में डूब जाने वाले सैलाब में फंसे लोगों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और जख्मी अफराद को बरवक्ती भी इमदाद करके शिफ्ट करने के अमल, तैराकी के जरिए जान बचाने के अमल रिहर्सल की गई, जिसमें शुरका ने बेहद सराहा। कैमरा टीम के हमरा परवेज इकबाल, सच न्यूज, अलीपुर। मर्दान पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग कर दिया। जिला भर में आइस नशे से बचाव के लिए खसूसी मुहिम का आगाज कर दिया गया। मंजूर हुसैन रिपोर्ट करेंगे। मर्दान पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। जिला भर के मुजरमान इश्तिहारियों, उजरती कातलों, खूरी और जिनसी जराइम में मुलविस अफराद का डेटा मुकम्मल कर लिया। 570 के शनाख्ती कार्ड, 233 के पासपोर्ट और 177 मुजरमान इश्तिहारियों के बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिए। कब्जा माफिया है, उसके अलावा जो सूद में लोग मुलविस हैं और यहाँ पर मर्दान में एक खासकर उजरती कातिल जो है वो यूज होते हैं मर्डर्स के लिए खासकर, तो उन सब की लिस्टें हमने पहले मुरतब की और उनको फिर हमने अपने दीगर जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी उनसे भी हमने उनको वेट कराया। मर्दान पुलिस ने आइस नशा से बचाव के लिए जिला भर में खसूसी कैंपेन का आगाज कर दिया। तालीमी इदारों के गिरदनवाह में आइस फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए पुलिस की स्पेशल स्क्वाड तश्कील दी गई। इसमें हमारी एजुकेशनल टीम्स बनी है, 5 हमारी एजुकेशनल टीम्स है हर सर्कल के लेवल के ऊपर, और उसके साथ DSP हैं और उसके साथ हमारे जो पढ़े लिखे हमारे लड़के हैं वो स्कूलों और कॉलेजेस में उनके असातिज़ा के साथ मिलकर वो स्टूडेंट्स को इंगेज करेंगे। मर्दान पुलिस ने 15 उजरती कातिलों, 103 जिनसी जराइम में मुलविस अफराद, 33 सुदखोरों और 75 लैंड माफिया में मुलविस अनासर के पर्सनल फाइलें भी तैयार कर ली हैं। मंजूर हुसैन, सच TV, मर्दान। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भक्कर की जानिब से नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी मोहम्मद इकबाल के एजाज पे इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जजेस समेत वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की है। नासिर अब्बास बलूच रिपोर्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बक्कर की जानिब से बक्कर में नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी मोहम्मद इकबाल चद्दड़ के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें माते जजेस समेत वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। चौधरी मोहम्मद इकबाल चद्दड़ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बेंच और बार एक गाड़ी के 2 पहिए हैं जो साइल को मंजिल मकसूद तक पहुँचाते हैं। वो बार बेंच जो है ये ओल्ड स्लोगन है कि जी हम एक ही चैरिट के 2 व्हील्स हैं, चलते हैं, ये चलना है। हमारे जो भी स्टेक होल्डर है, जो हमारा क्लाइंट है सबसे बड़ा स्टेक होल्डर, उसके लिए सारे हम सपोर्टिंग व्हील्स हैं। बार रूम पहुंचने पर सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अहदेदारों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी शेख औरंगजेब एडवोकेट और सदर राशिद खान एडवोकेट ने तकरीब से खिताब करते हुए बार रूम तशरीफ लाने पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का शुक्रिया अदा किया। बार का ताल्लुक है, इसमें कोई 2 राय नहीं है कि बक्खर बार पंजाब की बेहतरीन बारों में से है।
ہمارے وکلا صاحبان دونوں سائڈ پہ سول کرمنل ایون ریونیو سائڈ پہ انتہائی کمپیٹنٹ بلا شبہ بینچ اور بار کے باہمی تعاون سے نہ صرف سائلین کو انصاف کی فراہمی میں مدد ملتی ہے بلکہ عدلیہ پر عوام کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ کیمرامین سمیع شاکری کے ساتھ ناصر عباس بلوچ، سچ ٹی وی، بھکر۔ خیرپور ٹامے والی میں پنجاب حکومت کا پروگرام خدمت آپ کی دہلیز پر محض فوٹو سیشن تک محدود ہو کر رہ گیا۔ شہر میں جگہ جگہ لگے گندگی کے ڈھیر انتظامیہ کا منہ چڑھا رہے ہیں۔ سید مبارک علی شمسی رپورٹ کریں گے۔ پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح تحصیل حاصل پور اور تحصیل خیرپور ٹامے والی اور قائم پور میں بھی خدمت آپ کی دہلیز پر پروگرام محض فوٹو سیشن تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں سمیت شہر بھر میں جگہ جگہ پڑے گندگی کے ڈھیر انتظامیہ کا منہ چڑھا رہے ہیں۔ حالیہ بارشوں نے انتظامیہ کی ناکامی کی کلی چاک کر دی ہے۔ شہر بھر کے گٹر ابل پڑے ہیں اور شہر بھر کی گلیاں جوہڑوں کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ گندگی کے ان ڈھیروں سے تعفن پھیل رہا ہے جس سے علاقہ بھر میں ملیریا سمیت ڈینگی اور دیگر وبائی امراض کے پھیلنے کا خدشہ ہے جس سے شہری پریشان ہیں۔ شہریوں نے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے شہر میں گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ گندگی پڑی ہوئی ہے تو یہاں پر مچھر اور مکھیاں جو ہے نا وہ پرورش پا رہی ہیں، تو اس وجہ سے نا جو بیماریاں وہ بڑھ رہی ہیں، تو لہٰذا ہماری اپیل ہے کہ یہاں یہ جو کچرا ہے یہ صاف کیا جائے۔ شہر میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہیں جس سے ماحول میں آلودگی پیدا ہو رہی ہے اور بہت ساری بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مبارک علی شمسی، سچ نیوز۔ ہواؤں کے سنگ اڑنا ہو، بلندی سے فطرت کے پیشگاہ حسن کا مشاہدہ کرنا ہو، سبز رنگ کی بہار دیکھنی ہو یا اڑن کٹولوں میں بیٹھنے کا خواب پورا کرنا ہو تو پٹریاٹا چلیے۔ ملکہ کوہسار مری میں واقع پٹریاٹا میں آ کر سیاح فطرت کے سرسبز طلسم پہ علاقائی خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبر اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ سچ ٹی وی .pk۔ پر وقت باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سچ ٹی وی۔